गत पाठ में हमने संस्कृत वर्णमाला के वर्ण भेद, वर्ण की परिभाषा, स्वरों के भेद जिनमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। स्वरों के साथ व्यंजन, व्यंजनों के भेद जिनमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इनके बारे में जानकारी करने के साथ साथ अयोगवाह जिसमें अनुस्वार और अनुनासिक, इसका अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम आपको उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए विसर्गों का उच्चारण, संयुक्त व्यंजन और वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। विसर्गों का उच्चारण विसर्ग स्वरों के बाद लगाए जाते हैं तथा उनका चिन्ह, ये जो दो बिंदु दिखाई दे रहे हैं, ये विसर्ग का चिन्ह है। इसके उच्चारण के लिए ह की ध्वनि निकलती है, जैसे नृपः, बालकः, छात्रः। इसी प्रकार से और भी शब्द कोई भी हो सकते हैं, मयूरः, वानरः, इस प्रकार से कोई भी हो सकते हैं। इस प्रकार से संस्कृत की वर्णमाला में कुल 48 वर्ण हैं। अब नंबर आता है संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्या है? जब दो वर्ण आपस में मिलकर एक नया रूप धारण कर लेते हैं, वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या निश्चित नहीं है। कुछ प्रमुख संयुक्त व्यंजन ये दिए गए हैं, जैसे श, शा पढ़ते हैं, छ, का और शा मिला करके छा बना। छा में और छा में अंतर है। त्रा, ता और रा मिलाने से त्रा बना। ज्ञा, जा और इया मिलाने से ज्ञा पढ़ते हैं। कुछ लोग ज्या भी इसको बोलते हैं। इस प्रकार से ये आपके संयुक्त व्यंजन ये दिए हुए हैं। अब आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन। वर्ण संयोजन क्या है? वर्णों को जोड़ने की प्रक्रिया वर्ण संयोजन है। और वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण वियोजन कहते हैं। अब वर्ण संयोजन, वर्ण वियोजन, ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसको कहते हैं वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास क्या है? वर्णों को जोड़ने की प्रक्रिया और वर्णों के अलग अलग करने की प्रक्रिया। वर्ण संयोजन, अब जैसे ये शब्द मिलाए गए हैं, इससे एक ये शब्द पूरा बन गया। यह वर्ण मिलाए गए शब्द ये बने, जिनका अध्ययन आप करते जाएंगे। ये तो ये वर्ण संयोजन है। वर्ण वियोजन में ठीक इसी का विपरीत है। कोई शब्द है, अब वो किन किन वर्णों से मिलकर के वो शब्द बना है, उनको अलग अलग करते हैं। जैसे प्रार्थना, प, र,
आ, र, थ, अ, न, आ, यानी इतने ये बने स्वर और व्यंजन सब जो भी है, तब ये प्रार्थना बना। इनका ये वर्ण विन्यास के अंतर्गत ये अलग अलग किया गया। इनको शब्दों को वर्णों के द्वारा अलग अलग किया गया। आगे आता है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान कैसे? प्रत्येक वर्ण का उच्चारण करते हैं मुख के किसी न किसी भाग से प्रत्येक वर्ण का उच्चारण होता है। अतः इनका उच्चारण स्थान जानना भी आवश्यक होता है। तो वर्णों के उच्चारण स्थान अब आगे हम समझ रहे हैं। अब ये उच्चारण स्थान जैसे लिखे हुए हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, नासिका। इन उच्चारण स्थानों का प्रत्येक अक्षर में चाहे स्वर हो और चाहे व्यंजन हो, यहाँ पर बहुत महत्व रखते हैं प्रत्येक अंग। स्वर जैसे कंठ से बोले जाते हैं अ, आ, ई और ई, ये तालु से, री, रे, मूर्धा, ले, ये दंत, ओष्ठ, ओष्ठ ये उच्चारण स्थान है उ और ऊ, कंठ तालु ए, अये, कंठोष्ठ ओ, औ। अब ये स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कंठ से उच्चारण होता है क, ख, ग, घ, अंग। तालु से च, छ, ज, झ, य। मूर्धा ट, ठ, ड, ढ, अण। दंत त, थ, द, ध, न। ओष्ठ प, फ, ब, भ, म। व्यंजन हमने बताए थे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कोई ऐसा नहीं है जिनका कंठ से उच्चारण होता हो, लेकिन ह ये ऊष्म व्यंजन है जिसका उच्चारण कंठ से होता है। तालु से अंतस्थ व्यंजन य, मूर्धा से र, दंत से ल। बाकी कोई अंतस्थ व्यंजन ओष्ठ, कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ से, कंठोष्ठ से नहीं होता, दंतोष्ठ से व का उच्चारण होता है, जबकि नासिका से कोई भी अंतस्थ व्यंजन नहीं होता उच्चारण उसका। ऊष्म व्यंजन कंठ से ह का उच्चारण, तालु से श, मूर्धा से श और दंत से स का उच्चारण करते हैं। ध्यान रखें, विशेष नासिका से स्पर्श व्यंजन अंगा, इया, अणा, ना और मा इनका उच्चारण करते हैं। तो अंगा, इया, अणा, ना और मा का उच्चारण अपने वर्ग के साथ ही नाक से भी होता है, अतः इनका उच्चारण नासिका भी है। तो वर्ण और उनका उच्चारण स्थान, स्वर और व्यंजनों के सहित इसका ज्ञान प्राप्त किया। इसके लिए आवश्यक हैं ये प्रश्न जिनको आपको अभ्यास करना है।